श्रवणाय बहुप्रियो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि वैभोह्यं न विद्यो आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशला नुशिष्टाः श्रवणाय अपि बहुभिः या न लभ्या प्राप्य शृण्वन्तः अपि ठीक है बहवा न विद्यु आश्चर्याः वक्ता कुशला अस्य लब्धा आश्चर्या ज्ञाता कुशला अनुशिष्टाः न नरेण वरेण प्रोक्ता एषा सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमाना अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यज्ञान ह्यतर्क्यं मनो प्रमाणात् नहि नरेण वरे अवरेण प्रोक्ताः सुविज्ञेयाः बहुधा चिन्त्यमानाः अनन्य प्रोक्ते गतिः अत्र न अस्ति अन्यान् हि अतर्क्यम् अनुप्रमाणात् तो कहते हैं यमाचार्य ने कहा था कि जो इस प्रेम मार्ग को नहीं जानते हैं, श्रेय मार्ग को नहीं जानते हैं, यानी जीवन में कल्याण के रास्ते जो है प्रभु सिमरन ज्ञान ध्यान भजन भोजन इन नियमों को जो धारण नहीं करते हैं ऐसे लोग मेरे जो है चुंगल में बार बार फंसते रहते हैं। मुझ मेरे मतलब मृत्यु के चुंगल में फंसते रहते हैं। जो परमात्मा का सिमरन ज्ञान ध्यान साक्षात्कार करते हैं वो
मेरे चुंगल में नहीं फंसते, वो मेरे से निकल करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और शवनाय अभी बहुधी, या न लभ्या शिलवंता अभी। धीरा यमान विद्यो आश्चर्य। हे नचिकेता, सुनते जो कुछ सुनते हैं, उनमें भी बहुत से यम ना मृत्यु, जिसको न जान सके। और आश्चर्य की बात यह है कि अद्भुत सुन करके भी कोई बिरला वक्ता उपदेष्टा कुशला अस्य लब्धा, जिसकी चतुर विवेक संपन्न बुद्धि है, वही भक्त जन इसे परम तत्व को जान पाता है। और कुशला अनुशिष्टा, अनुशिष्टा मतलब कि कोई अच्छे संस्कारी गुरु का उपदेश मिले तो। न चरे न वरेन प्रोक्ता ऐसा सुविज्ञेयो, नरेन अवरेन, मनुष्य के द्वारा अवर यानी तुच्छ, छोटे, साधारण को प्रोक्ता उपदेश किया हुआ सुविज्ञेया ना सुगमता से जानने के योग्य नहीं है। बहुधा बहुत जो है, बार बार बहुत प्रकार से चिंत्यमाना, जो चिंतन किया हुआ विचार है, गति अत्र नास्ति, वह विशेष उपदेश जो ज्ञान है इस विषय में न अस्ति अनियान ही अतर्कयम अनुप्रमाणा। अनु के प्रमाण से, अनु से भी अनु अति सूक्ष्म ये विषय है। अर्थात
कहने का यमाचार्य का अभिप्राय ये है कि नचिकेता, उसका कितना भी चिंतन किया जाए, कितना भी श्रवण किया जाए, पहली तो बात यह है कि बहुतों को तो ये सुनने को ही नहीं मिलता है। उनको लालच भरे उपदेश ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये करो, ये मिलेगा, बस इस प्रकार के प्रलोभन भरे हुए शास्त्र के प्रवृत्ति मार्ग के उपदेश ही सुनने को मिलते हैं। क्योंकि गुरु आचार्य उपदेश देने वालों में भी इस प्रकार का उपदेश देने वाला आचार्य गुरु कोई विरला ही होता है, नहीं तो वो भी इसी प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए ही उपदेश भी करते रहते हैं कि तुम भी कर्ण की तरह बड़ा दानवीर है, तुम भी राजा बलि की तरह बड़ा दानवीर है। बस इसी प्रकार से कानों को प्रिय लगने वाले उपदेशों को ही सुनाया करते हैं। इस प्रकार का आत्म विषयक उपदेश करने वाला गुरु भी कोई बिरला ही होता है। इसीलिए बहुतों को तो सुनने के लिए ही नहीं मिलता। बहुत जो है इस प्रकार के सुनने में बड़े सुंदर पुष्पित वाचा को सुन सुन करके उनके अंदर कामनाओं ने घर बना लिया है। इसीलिए वो सुन करके भी उसके मीनिंग को, अर्थ को, उसके अभिप्राय को नहीं समझ पाते हैं। उसको वर्णन करने वाला भी कोई बिरला होता है और उससे समझने वाला भी कोई कुशल ही होता है। कुशल गुरु के उपदेश से ही कोई कुशल बुद्धि वाला, विवेक बुद्धि वाला, अर्थात इस कामना रूपी प्रलोभन में न फंसने वाला ही उसे जो है ग्रहण कर पाता है। हे नचिकेता, वो अनु से भी अनु होने के कारण कितना भी चिंतन क्यों न करे, साधारण गुरु के उपदेश से उसे नहीं जान सकते हैं। क्योंकि यह तत्व बड़ा सूक्ष्म है, विचारणीय है। अब विशेष गुरु का मतलब क्या है? विशेष से कोई ये नहीं कि कोई होशियार ऐसे जो आत्म चिंतन निराकरण करना जानता हो, ऐसे गुरु के उपदेश के द्वारा। क्योंकि आत्म विवेक वाला गुरु शिष्य को बुद्धि में अनेक प्रकार के प्रमाणों के द्वारा
युक्तियों के द्वारा प्रमाणित करके दृष्टांतों के द्वारा उसे बुद्धि उसकी बुद्धि में बिठा ही देता है। बाकी तो नचिकेता ये ऐसा विषय है ना तो सुनने में आए, कहा भी गया है वेद उपनिषद में कि वाणी वर्णन नहीं कर पाती, वहां से लौट पाती है। श्रोत्र श्रवण नहीं कर पाते, लौट आते हैं। नेत्र देख नहीं पाते, वहां से लौट कर आ जाते हैं। इसीलिए नेत्र वाणी श्रवण मन का विषय न होने के कारण इसे जो है सुनने से, देखने से, बोलने से नहीं जान पा सकते हैं। तो गुरु को इस प्रकार का हो विशेष, यानी आत्म बोध वाला, वही जो है शिष्य की अविद्या को नष्ट करके शिष्य के हृदय में विद्या को स्थापित करके उसकी पहचान करा सकता है। दूसरे के बतलाए बिना कोई भी ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वहां पर गुरु की बड़ी आवश्यकता है। वह अनुप्रमाण है। अनु यानी सबसे सूक्ष्म, उसका प्रमाण है। अनुप्रमाण होने के कारण सूक्ष्म है। अन्यान अतर्कया, अन्यान इंद्रियों से और सूक्ष्म है। इसलिए इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, तर्क से भी जाना नहीं जा सकता। इसलिए अतर्क कहा है। वास्तविक में तर्क वितर्क कुतर्क से व्यक्ति कहे कि दूसरी चीजों की तरह से मैं इसे जानता हूं, पकड़ूंगा तो कभी भी नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए कहा तर्क का विषय नहीं है। नचिकेता प्रोक्ता ऐसा सुभज्ञेयो बहुता चिंत्यमाना। हे नचिकेता, मैंने जैसी बुद्धि तुमको दी है, सूक्ष्म तर्क वितर्क, उससे हटा मत देना। हे प्रिय शिष्य, उस ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब कोई अन्य गुरु गुरु का उपदेश देता है तो धैर्य वाला है। हे नचिकेता, उसे पाने के लिए सत्य में स्थिर होने वाला चाहिए, सत्य की खोज को करने वाला होना चाहिए।
हे नचिकेता, तुमने बड़ा धैर्य रखा, बड़ा कष्ट पाते समय भी बहुत धैर्य रखा, इसीलिए तुझे वह बुद्धि मिल गई है कि जिस बुद्धि के द्वारा, अर्थात सत्य को खोजने वाला, सत्य में स्थित बुद्धि वाला होना चाहिए। हे नचिकेता, तुमने सत्य के लिए पूछा, उससे पाया, तुम उस सत्य को पाने वाला जिज्ञासु है। तो तेरे जैसा जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु हो तो सत्य को खोजने वाला, सत्य में स्थिर रहने वाला, ऐसा जिज्ञासु ही उस परम सत्य तक पहुंचने का अधिकारी बनता है। इसीलिए कहा कि ये नचिकेता, उपदेश देने वाला भी विरला ऐसा गुरु हो और शिष्य उसे रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला भी कोई बिरला होता है। हे नचिकेता, तेरी कुशाग्र बुद्धि और तेरे जैसा सुपात्र, जिसने के बड़े बड़े प्रलोभनों को ठुकरा दिया, वही इसका अधिकारी होता है। वही इससे सुन करके इसके यथार्थ उपदेश के द्वारा ही इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। ओम सत, ओम सत, ओम सत, ओम।